हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ग्रुप डी के लिए एक स्पेशल क्लास है जिसमें कि हम एज वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। एज वाले क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन ज़रूर इससे पूछा जा रहा है, तो बहुत ही जल्दी बहुत ही शॉर्ट टाइम में इन चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, पांच क्वेश्चन मेनली हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन देखिए। राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:6 है और उनका अंतर 8 है, तो दोनों की आयु बताइए। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है, राम है और श्याम है, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है, 5:6 दिया है। और इनको बोल रहा है इनकी आयु का अंतर कितना है, 8 साल है। जो आयु का अंतर होगा वही अनुपात का अंतर होगा। तो इनमें जो अनुपात का अंतर है वो क्या है, 1 का अंतर है। और 1 जो है किसके बराबर है, 8 साल के बराबर है। ठीक है, कितने साल के बराबर है, 8 साल के बराबर है। दोनों की आयु पूछ रहा है, यानी 1 अगर 8 के बराबर है तो राम जो है वो 5 के बराबर है और श्याम क्या है, वो 6 के बराबर है। यानी कि अगर हम राम की उम्र निकालें तो हमें 5 की उम्र निकालनी होगी। तो 5 की उम्र निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 40 साल जो होगी राम की उम्र हो जाएगी। श्याम की बात करें तो 6 का मान निकालने के लिए 8 × 6 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 साल और 40 साल क्या होगी, दोनों की उम्र होगी। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 3 भाई की आयु का योग क्या है, 36 वर्ष है। 3 भाई की आयु का योग क्या है, 36 वर्ष है। और आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 5 वर्ष है, तो छोटे भाई की उम्र बताइए। देखिए है क्या यहाँ पर कि भाइयों की उम्र में कितना अंतर है, 5 साल का अंतर है। तो 5 साल का अंतर अगर मैं कहूँ कि एक हम मान लेते हैं, जो 3 भाई हैं, एक की उम्र x है, उसके बाद वाले की उम्र कितनी होगी, x + 5 होगी। और उसके पहले वाले की उम्र क्या होगी, x - 5 होगी। ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसा आप बेसिकली क्या कर सकते हो, x भी लिख सकते हो, x + 5, x + 10 भी कर सकते हो। लेकिन इससे क्या होगा कि x - 5 मतलब एक की उम्र हमने क्या करी, 5 साल कम कर दी, दूसरे की x हो गई और तीसरे की क्या हो गई, यहाँ पे 5 साल बढ़ गए। तो इससे क्या होगा, जब तीनों का योग दिया है तो आपको सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब बताइए तीनों का जो योग है, जो तीनों का योग है उम्र का, वो क्या है, 36 वर्ष है। कितना है, 36 वर्ष है। ठीक है, तो छोटे भाई की उम्र पूछ रहा है। अब एक बात बताइए, -5 + 5 कैंसिल, 3x = कितना हो जाएगा, 36। x का मान कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, x का मान आ गया 12। छोटे भाई की उम्र, तो छोटा भाई कौन सा है, सबसे छोटा तो ये होगा, बीच वाला भाई ये होगा, और जो 3rd नंबर का होगा भाई, या आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा भाई जो होगा वो x + 5 ईयर्स का होगा। तो जो सबसे छोटा है x - 5 करो तो क्या हो जाएगा, 12 - 5, और ये क्या हो जाएगा, 7 ईयर्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें ये भी पूछ सकता था कि सबसे बड़े भाई की उम्र बताओ, तो x + 5 कर देते, 12 + 5 करोगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुरेश और महेश की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। सुरेश है, महेश है, आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:5 दिया है। अब यहाँ कह रहा है 6 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 4:3 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद 4:3 हो जाएगा, 6 ईयर प्लस। ठीक है, 6 साल बाद 4:3 हो जाएगा इनकी उम्र का अनुपात। अब कह रहा है महेश की वर्तमान आयु क्या होगी। अब महेश की वर्तमान आयु निकालने के लिए देखिए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, यहाँ पे आपको क्या करना है कि इनका जब 2 रेशियो दिए हुए हैं तो सबसे पहले आपको देखना है इनका अंतर। ठीक है, क्या करना है, इनका अंतर देखना है कि अंतर कितने का पड़ रहा है यहाँ पर। तो अंतर अगर आप देखो तो 7 और 4 का अंतर कितना आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 3, ये 3 और 5 का अंतर आ रहा है 2। लेकिन यहाँ पर अंतर बराबर नहीं है, इधर 3 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है। अगर अंतर बराबर होता तो हम आराम से क्या करते, उसको हम लिख लेते कि वो कितने साल का है। यहाँ पर 6 वर्ष बाद का अनुपात दिया है ना, तो वो अनुपात जो होगा, जो अंतर होगा, वो 6 साल का होगा। लेकिन यहाँ पर अंतर बराबर नहीं है, इसलिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अंतर को बराबर करना होगा।
अंतर बराबर करने के लिए हमें करना क्या होगा, अब सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर क्या है, इन दोनों का अंतर देखो, नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, ऊपर वाले के अंतर से क्या करोगे, नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर लोगे। तो यहाँ पे 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 से गुणा कर दो, और यहाँ पर 7 - 5 करोगे तो 2 से यहाँ पर नीचे गुणा कर दो। तो जो नया अनुपात आएगा वो होगा 7:5 ऊपर हो गया, और 6 साल बाद अनुपात क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 और उसके बाद ये 6। अब यहाँ पर देखो अंतर हो गया बराबर, अंतर हो गया बराबर, और यही अंतर जो है वो कितने साल के बराबर दिया हुआ है, कह रहा है 6 वर्ष के बराबर दिया हुआ है अंतर, यानी एक का मान जो है कितना है, 6 ईयर्स है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, महेश की वर्तमान आयु, ठीक है, ये सुरेश है, ये महेश है। अब हम इसको भूल जाएंगे, हमें याद किसको करना है, सुरेश और महेश, इसको याद करना है कि वर्तमान ये हो गई, 6 साल बाद जो अनुपात होगा ये होगा। तो महेश की वर्तमान उम्र कितनी हो गई, 5 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, ये 5 का मान क्या हो जाएगा, 30 ईयर्स, ठीक है, 30 साल क्या हो जाएगी, महेश की उम्र हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, आपका सीधा सीधा सा आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर अंतर बराबर हो जाता शुरू में ही तो हमें ये गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर अंतर बराबर नहीं है तो हमें अंतर क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीता और गीता की उम्र का अनुपात 5:2 है। सीता है और गीता है, इनकी उम्र का अनुपात कितना है, 5:2 है। अब कह रहा है उनकी आयु का योग 63 वर्ष है। आयु का योग 5 और 2 कितना हो गया, 7 है, 7 है 63 के बराबर, 63 वर्ष के बराबर। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताओ। तो सबसे पहले अगर प्रेजेंट आयु अगर आप निकाल लेते हो, उसके बाद क्या करोगे, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात भी निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहले वर्तमान उम्र निकालो। वर्तमान सुरेश की उम्र कितनी होगी, 5 के बराबर होगी, तो 63 बटे में ये क्या हो जाएगा, 7 और गुणे में 5। अगर मैं कहूँ गीता की उम्र निकाल लो, गीता सॉरी ये क्या है, हाँ सॉरी सीता है और गीता है, ठीक है, सीता हो गई और गीता की उम्र 2 साल के बराबर, तो 2 साल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 63 बटे में 7 और गुणे में क्या हो जाएगी 2, तो ये 9 और ये क्या हो जाएगा 45, ठीक है। ये वर्तमान उम्र आ रही है सीता की, गीता की कितनी आ जाएगी 18 वर्ष, ठीक है, ये वर्तमान उम्र निकली है। अब 9 वर्ष बाद अनुपात पूछ रहा है, तो एक बात बताओ, सीता और गीता की उम्र 9 वर्ष बाद क्या होगी, सीता की हो जाएगी 45 + 9, ठीक है, और अनुपात निकालना है, गीता की कितनी हो जाएगी 9 वर्ष बाद 18 + 9, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 54, और अनुपात ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 27, यानी कि ये 2 बार में 2:1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2:1 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ये क्या हुआ, सीधा सीधा सा क्वेश्चन था। जो भी अगर वर्तमान उम्र निकाल लोगे तो 9 साल पहले की उम्र भी निकल जाएगी, 9 साल बाद की भी उम्र आप निकाल सकते हो, 5 साल पहले की भी निकाल सकते हो, 5 साल बाद की भी निकाल सकते हो। तो ऐसे केस में क्या करना, प्रेजेंट जो एज है, वर्तमान उम्र है, उसको निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो निकल गया तो आगे के क्वेश्चन भी जो है, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो आराम से आप कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है इस समय गोपाल और महेश की आयु का अनुपात 5:3 है। गोपाल और महेश की आयु का अनुपात 5:3 है। कह रहा है 8 वर्ष बाद गोपाल की आयु 28 वर्ष हो जाएगी। इस समय महेश की आयु बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि प्रेजेंट जो अनुपात है वो क्या है, 5:3 है। अब कह रहा है 8 वर्ष बाद गोपाल की आयु 28 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। 8 साल बाद गोपाल कितने का हो जा रहा है, गोपाल 28 साल का हो जाएगा। अगर प्रेजेंट उम्र क्या है 5:3 दिया हुआ है, तो क्या मैं गोपाल अगर कहूँ कि गोपाल की प्रेजेंट आयु कितनी है, वर्तमान में उम्र कितनी है, आप निकाल सकते हो। तो मतलब यहाँ पर क्या है 8 साल बाद का दिया है 28 साल, यानी 8 साल पहले प्रेजेंट टाइम में कितनी उम्र हो जाएगी इसकी, प्रेजेंट में गोपाल की उम्र कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 28 - 8, क्योंकि 8 साल बाद की उम्र दी है, यानी कि 20 साल उम्र है किसकी, गोपाल की। आज के टाइम में कितनी उम्र है, 20 साल इसकी उम्र है गोपाल की। और आज के टाइम में रेशियो क्या दिया है, 5:3 दिया है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली कह सकते हैं कि गोपाल की जो उम्र है वो कितनी है, 20 के बराबर है। यहाँ पे अनुपात गोपाल का 5 दिया है, तो 5 की उम्र कितनी हो गई, 5 20 के बराबर हो गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
क्वेश्चन में कह रहा है महेश की आयु, इसकी आयु पूछ रहा है यानी कि 3 का मान पूछ रहा है, तो 3 का मान बड़े आराम से आप निकाल सकते हो, 20/5 और ये क्या हो जाएगा गुणे में 3, यानी कि 4 12 साल क्या हो जाएगी महेश की उम्र हो जाएगी। ठीक है, महेश की उम्र कितनी हो जाएगी 12 साल हो जाएगी। गोपाल की ऑलरेडी आपको पता चल गई है कि 20 साल प्रेजेंट टाइम में उम्र होगी। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि 5 साल बाद क्या करो आप गोपाल और महेश की उम्र का अनुपात निकालो, तो गोपाल की उम्र कितनी हो गई 20 हो जाए, 20 + 5 कर दोगे और महेश की कितनी हो जाएगी 12 + 5 कर दोगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये अनुपात निकल के आ जाएगा अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछता है तो। ठीक है, तो यही क्या है बेसिक रूल है, बहुत शॉर्ट टाइम में और बहुत आप कह सकते हो कि जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आप चैनल पे नए हो तो जुड़ जाइए क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।